Hello students, welcome back to my YouTube channel. Now today in this video we are going to cover our poem Amanda of class 10th. Let's begin with the poem without wasting any moment. बच्चों ये पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया देना चाहती हूँ इस पोएम में क्या है कि देयर इज अ गर्ल हुज नेम इज अमेंडा और उसकी मदर उसके लिए बहुत कंसर्न है। वो चाहती है कि वो लाइफ में कुछ डिसिप्लिन सीखे, बट अमेंडा को उन अपनी मदर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बड़े उसको लगता है उसकी फ्रीडम कर्टेल हो रही है, फ्रीडम को कट कर रही है उसकी इंस्ट्रक्शन। तो वो अपनी मदर को इग्नोर करती है और बार बार अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द पोएम कि दैट शी इग्नोर्स हर मदर और मदर को लगता है कि वो मुझे इग्नोर तो कर रही है बट शी डजंट वांट टू लर्न discipline in life. So stanza 1, let's begin with stanza 1. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. ओके देखो हंच मीन्स पहले देख लेते हैं। जैसे कंधे झुकाना, टू बेंड द अपर बॉडी फॉरवर्ड ऑकवर्डली, और स्लाउचिंग सिटिंग स्टैंडिंग और वॉकिंग विद अ लेजी ड्रूपिंग पोस्चर। स्लाउचिंग मतलब जैसे अगर हम बैठे भी हैं, खड़े हैं या चल रहे हैं तो बड़े लेजी स्टाइल में, ड्रूपिंग पोस्चर अपने पोस्चर को बिल्कुल बेंड करके, काइंड ऑफ दिस। तो यहाँ पे मदर कहती है कि अपने नेल्स मत चबाओ अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स, कंधे झुकाकर मत बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कि ऐसे झुक के मत बैठो और अपने पोस्चर को सीधा रखो, ठीक से बैठो सी अमांडा। तो यहाँ आपने देखा कि मदर अपनी डॉटर अमांडा को बार बार इंस्ट्रक्ट कर रही है, राइट। दिस इज सेकेंड स्टैंजा। एस्केप इनटू इमेजिनेशन। अब ये यानी इस स्टैंजा में हम देखेंगे कि कैसे वो अपनी मदर को इग्नोर करती है और इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है। देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी, लैंग्वेड मीन्स रिलैक्स्ड काम, तो वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। काश एक ऐसा काम, लैंग्वेज मतलब रिलैक्स्ड काम, सी होता, समुद्र होता। एमरल्ड, एमरल्ड क्या होता है? ब्राइट ग्रीन कलर होता है, जो ये एक एक्चुअली एमरल्ड होता है एक प्रीशियस स्टोन, एक बहुत कीमती पत्थर, जिसकी आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी रिंग भी पहनते हैं वो बनवा के, एमरल्ड। तो अमेंडा यहाँ पे एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है। वो सोचती है काश एक काम रिलैक्स्ड ग्रीन कलर सी हो, ये देखो यहाँ इस तरीके से, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहां पर सिर्फ मैं हूं और कोई ना हो। सोल इनहेबिटेंट, सोल मतलब ओनली बीइंग द सिंगल वन, जहां पे मैं अकेली रहती हूँ। अ मरमेड, मैं काश में क्या हूँ? एक मरमेड। मरमेड आपने देखा जल परी की स्टाइल से, जल परी होती है, ऊपर से वुमेन जैसी बॉडी और नीचे से फिश काइंड ऑफ बॉडी। तो मैं एक जल परी होती, ड्रिफ्टिंग, जो ऐसे मूव कर रही होती सी के अंदर, ब्लिसफुली, हैप्पीली, यानी मैं हैप्पीली उस समुद्र में मूव कर रही होती। और अब अगर हम इसका पैराफ्रेज देखें तो यहाँ पर अमेंडा सोचती है कि काश एक वास्ट रिलैक्स्ड काम सी होता, ब्लू ग्रीन कलर का, जहाँ पे सिर्फ मैं अकेली रहती और मैं एक मरमेड होती और हैप्पीली, खुशी से वहां पर घूम रही होती, राइट। नेक्स्ट, the interrogation continues. Now in the third stanza, मदर अपनी इंटेरोगेशन कंटिन्यू रखती है। जैसे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया अमेंडा? टाइडी मतलब क्लीन करना। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, जहां तक मेरा ध्यान है मैंने तुम्हें कहा था अपने शूज क्लीन कर लेना अमेंडा। तो यहाँ पर मदर उससे डिफरेंट डिफरेंट इंटेरोगेशन करती है, क्वेश्चन पूछती है, क्या तुमने होमवर्क फिनिश किया, रूम क्लीन किया, या अपने शूज क्लीन किया अमांडा? अगेन क्रेविंग एब्सोल्यूट फ्रीडम। अब हमारी जो अमांडा है, जो गर्ल है, वो एब्सोल्यूट फ्रीडम, यानी वो चाहती है उसको कंप्लीट फ्रीडम मिले। वो फिर से इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है। वो क्या सोचती है? आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट,
काश मैं ऑर्फन होती, अनाथ होती और ऐसे ही रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। और यहाँ पे कहती काश मैं एक अनाथ लड़की होती जो ऐसे ही गलियों में घूमती रहती और मैं अपने पैरों से मिट्टी के पैटर्न, जैसे ये देखो जैसे चल रही है ना, और जैसे जैसे चल रही है यहाँ पे पैटर्न बन जाता है, पैर का निशान बन जाता है ना, फुटप्रिंट। तो जैसे जैसे मैं चलती रहती, अपना टाइम पास करती रहती, सैंड में, मिट्टी में पैटर्न बनाती हुई जाती, राइट। तो यहाँ हर्ष मतलब वेरी क्वाइट, पीसफुल, चुपचाप, शांति से चलती रहती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। क्योंकि साइलेंस चाहिए मुझे, फ्रीडम चाहिए। साइलेंस गोल्डन है और फ्रीडम स्वीट है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे सारी, जैसी पोएम हमारी फिनिश होगी। साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस को किससे कंपेयर किया गया? गोल्डन, गोल्ड से, और फ्रीडम को स्वीट से। तो अब ये कंपैरिजन जो होता है, अगर हम उसमें एज और लाइक यूज नहीं करते और डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, तो इसे बोलते हैं मेटाफर। साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। कंपैरिजन, साइलेंस को गोल्डन से कंपेयर किया गया, फ्रीडम को स्वीट से, बिना एज और लाइक यूज किए। नेक्स्ट, अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस। यानी आप देखो, मदर की अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। ध्यान रखो, तुम्हारे फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं, या हो जाएंगे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमेंडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? अच्छा, एक्ने, एक्ने आप सबको पता है कि पिंपल्स होते हैं। तो इस लाइन से हमें पता चलता है। और पिंपल्स कब होते हैं? शायद टीनेज ईयर्स में ज्यादा होते हैं हमारे। तो इसका मतलब इस लाइन से हमें पता चलता है कि अमेंडा की एज टीनेज है, वो अपने टीनेज में है। ओके, तो यहाँ पे इज इट क्लियर टू यू ऑल कि अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, अपने एक्ने का ध्यान रखो, और क्या तुम मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? नाउ अगेन, अमेंडा लोस्ट इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड। अमेंडा फिर खो जाती है। द टॉवर ऑफ सॉलिट्यूड, वो एक ऐसे टॉवर की कल्पना करती है जो जहां पर बिल्कुल शांति हो। आई एम रेप्यूंजल, काश मैं रेप्यूंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, बिल्कुल किसी चीज का ध्यान नहीं करूंगी। लाइफ इन अ टावर इज ट्रांक्विल एंड रेयर। लाइफ अगर टॉवर में होगी ना, अगर मैं अकेली टॉवर में, आपने देखी होगी रेप्यूंजल सीरीज भी आती है टैंगल्ड, देखा होगा उसमें, कि उसमें एक प्रिंसेस होती है रेप्यूंजल, एक टॉवर पे रहती थी और उसके बहुत लंबे बाल थे जो टॉवर से नीचे लटकते थे, और इन्हीं बालों को पकड़ के ना प्रिंस ऊपर चढ़ जाता है, उसका प्रिंस ऊपर चढ़ जाता है टॉवर पे। तो वो कहती है काश मैं रेप्यूंजल हूँ और मेरे को किसी चीज की फिक्र ना हो, क्योंकि टावर में मैं अकेली रहूंगी और लाइफ जो टावर में होगी वो बड़ी शांति वाली होगी। ट्रैंक्विल क्या होता है? कंप्लीटली काम, क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, एंड रेयर, और बिल्कुल कोई ना आए उधर। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और अगर मैं अकेली वहां पे रहती होंगी ना, मैं अपने बाल कभी नीचे नहीं डालूंगी ताकि उनको पकड़कर कोई ऊपर चढ़ भी ना पाए। ठीक है, आप सबको रेप्यूंजल से रिलेटेड मूवी याद आ गई होगी इससे। अब आयरनी ऑफ द पेरेंट, अब पेरेंट की क्या आयरनी है देखो। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग मतलब बीइंग कंप्लीटली साइलेंट, ग्रम्पी, बैड टेम्पर्ड, आउट ऑफ एन, यानी ऐसे शक्लें मत बनाओ अमेंडा, इस तरह से मत देखो, या इस तरह से बिहेव मत करो कि चुप रहो। यू आर ऑलवेज सो मूडी। तुम हमेशा, तुम्हारे मूड स्विंग करते रहते हैं, ये देखो यहाँ पे, यू आर ऑलवेज सो मूडी। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। अगर कोई देखेगा तो ये लगेगा कि मैं हर टाइम तुम्हें डांटती रहती हूँ या तुम पर कंट्रोल करना चाहती हो अमेंडा। तो दिस इज द पोएट, दिस इज द पोएम। आई होप इट यू हैव अंडरस्टूड। अच्छा, अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें तो देखो, अमेंडा वर्ड बार बार पोएम में रिपीट किया गया है। तो कोई वर्ड, कोई फ्रेज जब रिपीट होता है तो उससे बोलते हैं रिपीटेशन, मेटाफर। यहाँ पे था हमारा, देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो, देर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। एमरल्ड सी यानी, एमरल्ड मतलब ग्रीन कलर का सी हो, जैसे एमरल्ड होता है। तो डायरेक्ट कंपेयर किया गया सी के कलर को एमरल्ड से।
एमरल्ड सी, जब कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन बिना विदाउट यूजिंग एज और लाइक, तो वहां पे क्या होता है? मेटाफर। सिमिलरली मैंने आपको बताया था यहाँ पे द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, यहाँ पर भी मेटाफर है। साइलेंस को गोल्डन से कंपेयर किया गया और फ्रीडम को स्वीट से, विदाउट यूजिंग एज और लाइक। एल्यूजन, एल्यूजन क्या होता है? जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं जो बहुत फेमस चीजें होती है, या फेमस पर्सन, फेमस थिंग। यहाँ पे हमने किसका एल्यूजन दिया है? मरमेड और रेप्यूजल। रेफरेंस टू वेल नोन फिक्शनल फिगर, जो फिक्शनल फिगर होती है ना, वेल नोन, अगर हम उसका रेफरेंस देते हैं तो उसको बोलते हैं एल्यूजन। तो यहाँ पे अमेंडा की डिजायर थी कि वो फेरी टेल की तरह अपनी लाइफ में चली जाए। और अगर हम इसके मैसेज को ध्यान दें, इस पोएम के मैसेज को, तो क्या मैसेज मिलता है? चिल्ड्रन नीड लव, चिल्ड्रन को प्यार चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए और स्पेस चाहिए, ताकि वो अपनी मिस्टेक्स को कवर कर सके। डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, बट कांस्टेंट नेगिंग ओनली पुशेस देम अवे इनटू अ वर्ल्ड ऑफ देयर ओन। लेकिन अगर हम लगातार उनको डांटते फटकारते रहेंगे तो फिर वो हमसे दूर चले जाएंगे अपने ही वर्ल्ड में।